यहाँ पे ये जो IR सेंसर है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ में। तो मैं इसको यहाँ पर पिन नंबर 2 के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ और आउटपुट को जो है मतलब जो ट्रांजिस्टर है उसको मैं जो है यहाँ पर 13 नंबर पिन के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, फोकस और बिलीव के साथ में बहुत कुछ किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिले का सिमुलेशन देखने वाले हैं प्रोटियस सॉफ्टवेयर के ऊपर। लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने जो है रिले के ऊपर काफ़ी डिस्कस किया है और कई वीडियोस बनाए हैं और उनके अंदर हमने रिले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर और एडवांस कॉन्सेप्ट तक को समझने की कोशिश की है कि कैसे हम एक रिले का मतलब क्या काम होता है। अगर एक सबसे छोटा सर्किट होगा रिले का तो वो कैसे काम करेगा, और यदि उसमें मान लीजिए आप ट्रांजिस्टर ऐड कर देंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या हम उसको सेंसर से जोड़ सकते हैं, क्या हम उसको माइक्रो कंट्रोलर से जोड़ सकते हैं, और इन सब के हमने जो है पीसीबी डिज़ाइन भी ईगल सॉफ्टवेयर पर देखी थी। तो आज हम जो है थोड़ा सा और एडिशन करके प्रोटियस सॉफ्टवेयर पर रिले के सिमुलेशन को देखने वाले हैं। तो हम भी एक 3 स्टेप्स यहाँ पर लेंगे। पहले हम जो है रिले को नॉर्मल एक स्विच के साथ में सिमुलेट करके देखेंगे कि नॉर्मल स्विच प्रेस करेंगे तो रिले हमारा किस तरह से जो है डिवाइस को ऑन करेगा। उसके बाद में एक सेंसर को हम कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के साथ में। देन हम करेंगे एक माइक्रो कंट्रोलर को हम कनेक्ट करेंगे और फिर माइक्रो कंट्रोलर का कोड भी हम देखेंगे और कोशिश हम करेंगे कि यदि हमारा वीडियो शॉर्ट ड्यूरेशन में बन गया तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोटियस सॉफ्टवेयर होता क्या है। प्रोटियस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को सिमुलेट करके देख सकते हो। मान लीजिए कि आपका कोई आइडिया है, आपका कोई सर्किट है, आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पहले उसको जो मैं है कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर पे चला कर देख लूँ ताकि मुझे अननेसेसरी ज़्यादा सॉफ्ट हार्डवेयर ख़रीदना ना पड़े या मुझे उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना आ जाए, या कौन से कंपोनेंट मुझे यूज़ करना है वो मैं एक बार समझ लूँ। तो आप इसमें बहुत हद तक जो है सिमुलेट कर कर देख सकते हैं। बहुत रियलिस्टिक तो नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं पर इसमें लिमिटेशंस है, फिर भी काफ़ी आपको इसमें समझने का मौका मिल जाता है। तो प्रोटियस का यूज़ आपको एक यहाँ पे समझ में आया कि आप कॉस्ट बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए जो है आपके सर्किट को सिमुलेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम जो है सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए आप यहाँ पर एक हमने यहाँ पर एक सिमुलेशन बनाया है जिसमें हमने रिले को ट्रांजिस्टर के साथ में और स्विच के साथ में कनेक्ट किया है। जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो सिग्नल जो है ट्रांजिस्टर के ऊपर जाएगा और ट्रांजिस्टर की जो इमीटर पे जो भी सप्लाई होगी वो कलेक्टर पे चल जाएगी और उसके थ्रू रिले हमारा जो है वो ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इस सिमुलेशन को चला कर देखते हैं, फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मैं जो है इसको प्रोटियस पर जो है इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए हमें क्या करना होता है, वैसे आप शॉर्टकट जो है इसका F12 यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जो ये एरो की दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एरो की दिख रहा है इसको आप प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो बटन है वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए आप एक बार कि ये जो आपका बल्ब यहाँ लगा हुआ है रिले के आउटपुट टर्मिनल पर वो अभी ऑफ है, ठीक है। तो हम जैसे ही इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर प्रेस करता हूँ, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो ये बल्ब आपका जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे जो है ऑन ऑफ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हमने कम रखी है, और ये क्योंकि एक एनिमेटेड मॉडल है इसलिए ऑन ऑफ करके यहाँ पर आपको शो कर रहा है। एक्चुअल बल्ब जो है वो होते ऑन ऑफ ही है, क्योंकि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो ऑन ऑफ होते रहते हैं। ऐसे हर डिवाइस के लिए रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने स्विच प्रेस किया तो ये बल्ब आपका जो है वो ऑन हो चुका है यहाँ पर। अब मैं इसको एक बार यहाँ से वापस हटाता हूँ तो आप यहाँ देखिए कि क्या हुआ, बल्ब आपका ऑफ हो गया, ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए आपका ये जो है आपका रिले है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका आउटपुट में बल्ब लगा रखा है। ये हमने इसको एक सप्लाई दे रखी है इस लोड को जो इस रिले के थ्रू जाएगी यहाँ पर, और ये जो है रिले की कॉइल टर्मिनल्स है ये दोनों। और हमने रिले के बारे में पहले समझा था कि रिले का जो कॉइल होती है उसके एक एंड पे तो हम डायरेक्टली सप्लाई दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लीजिए 15 वोल्ट का रिले है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर इसको जो है 15 वोल्ट पहले से ही दे दिया है यहाँ पर, और
उसके बाद में हम इसके सेकेंड एंड को जो हमको ग्राउंड देना है वो ग्राउंड हम कहाँ से देंगे, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू। हम चाहते तो क्या कर सकते थे, क्योंकि ये एक सिमुलेशन है तो यहाँ से डायरेक्टली ग्राउंड इस स्विच के थ्रू हम यहाँ से पास कर सकते थे, तब भी ये ऑन हो जाता। ठीक है, लेकिन जो है मैंने लास्ट वाली वीडियो में समझाया था कि ट्रांजिस्टर का यूज़ हम करेंगे तो हम कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम IR सेंसर, LDR सेंसर या कोई से भी सेंसर को डायरेक्टली ट्रांजिस्टर के जो बेस है उस पर कनेक्ट कर देंगे, और जैसे भी हमारा IR सेंसर या वॉटेवर सेंसर काम करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा रिले जो है वो ऑन ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको जो है LDR की हेल्प से आपको क्या करना है, घर की लाइट को जो है बाहर, आपके घर के बाहर मान लीजिए लाइट है और उसको बंद चालू करना है, तो आप क्या करें, यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस पर LDR मॉड्यूल लगा दें, और जैसे ही आप LDR के आगे मतलब धूप छाँव होएगी तो आपका बल्ब जो है वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और उसकी PCB डिज़ाइन भी की है। वो इसलिए की है ताकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आप खुद एक बार PCB को डिज़ाइन कर पाएँ, और डिज़ाइन करने के बाद में यदि आप चाहे तो ब्रेडबोर्ड पर उसको बनाकर चलाकर देख सकते हैं, या फिर आप जो है अगर आपको फैब्रिकेशन वगैरह आता है, मतलब ईचिंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग वगैरह, तो उसको करके भी आप क्या कर सके, एक आसानी से जो है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि ये जो है यहाँ पर हमने जो है सिर्फ नॉर्मल यहाँ स्विच यूज़ कर रखा है इस ट्रांजिस्टर के साथ में। इसको हमने सिमुलेट तो करके देख ही लिया एक बार। मैं इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको समझा देता हूँ कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये BC547 है, और ये NPN टाइप है। NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जब उसके बेस पर हाई सिग्नल आता है तो वो एक्टिवेट होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ से हाई सिग्नल आ रहा है, और जैसे ही यहाँ पर ये जो हाई सिग्नल यहाँ आएगा तो इसके बेस पर जो बेस पे सिग्नल आएगा हाई, और जैसे ही हाई सिग्नल आएगा तो यहाँ एमीटर पे जो भी चीज़ होगी वो इसके कलेक्टर पे कनेक्ट हो जाएगी, और कलेक्टर पे ग्राउंड दे रखा है तो ग्राउंड यहाँ पहुँच जाएगा और हमारा ये जो रिले है वो ऑन हो जाएगा। और ये देखिए आप यहाँ पर जो है ये इसका कॉमन टर्मिनल है, इसके सीरीज़ कनेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो अब आप देख लीजिए ये जो बल्ब है यहाँ पर इसको एक एंड पे तो सप्लाई जा रही है, मान लीजिए कि ये फेस है तो फेस यहाँ पे जा रहा है, और न्यूट्रल है जो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कब चले जाएगा, जब इसका ये कॉमन टर्मिनल है इस NC से हटकर, नॉर्मली क्लोज से हटकर NO पे चले जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसका समझा। हमने लास्ट वाले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा बल्ब है इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, DC सप्लाई को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा था कि किस तरह से जो है हम रिले को ऑन करेंगे और उससे हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसके साथ में हम एक जो है इस ट्रांजिस्टर के साथ में हम एक IR सेंसर को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ये एक और सिमुलेशन हमने यहाँ पे बना रखा है पहले से ही, और अब आप यहाँ पे देखिए कि सिमिलर कनेक्शन है ये बल्ब वाला जहाँ पर पहले था वहाँ, और यहाँ पे आप ये देखिए ये हमने एक IR सेंसर यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, तो जैसे ही ये IR सेंसर की स्टेट को हम यहाँ से चेंज करेंगे, ये इसको हम बोलते हैं लॉजिक टॉगल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो एरो है यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इसके लॉजिक को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ फिज़िकली तो हम हाथ लेकर जा नहीं सकते हैं, तो उससे होगा क्या, यहाँ से जो आउटपुट है, ये देखिए आउटपुट है, यहाँ पे ब्लू मतलब होता है आपका 0 और रेड मतलब होता है आपका 1। तो जैसे ही यहाँ पर 1 जाएगा तो ट्रांजिस्टर अगेन एक्टिवेट होगा, ये भी BC547 ही है, और यहाँ पर ये जो बल्ब है आपका ऑन ऑफ होने लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको एक बार सिमुलेट करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है, अभी आप इसको मत देखिए, आप सिर्फ यहाँ देखिए कि जैसे ही मैंने जो है ये जो सिमुलेशन को ऑन किया है, और यहाँ पर स्टेट अभी क्या है 0, और 0 होने के बाद में आप यहाँ पे देखिए कि इसका जो आउटपुट है वो 0 है यहाँ पर, मतलब ब्लू मतलब 0। तो BC547 ट्रांजिस्टर जो है वो 1 पर एक्टिवेट होता है, तो 0 से तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये जो आपका रिले है इसकी कॉइल पर अभी 0 यहाँ पर पहुँचा नहीं है, इसलिए ये जो बल्ब आपका ऑफ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लॉजिक स्टेट को चेंज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये लॉजिक स्टेट को हम यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही लॉजिक स्टेट को चेंज किया तो ये पहले तो ये बल्ब ऑन हो गया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ आउटपुट में आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो चुका है, मतलब सॉरी रेड हो गया है, और रेड मतलब 1। तो यहाँ का जो भी ग्राउंड है वो यहाँ पास हो गया है। और दूसरा आप यहाँ पे देखिए
कि जैसे लास्ट वाले मॉडल के अंदर ये जो है यहाँ मूव करके नहीं दिखा रहा था, मतलब ये जो रिले का सिमुलेशन है वो मूव नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये कॉमन टर्मिनल कहाँ चल गया, आपका NO पे चल गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये NC पे रहता है। मैं एक बार वापस से इसको जो है यहाँ पर जो है 0 करता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे मैंने इसको 0 किया तो अब यहाँ देखेंगे आप, ये जो है वो यहाँ चले जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ आ गया और ये बल्ब आपका ऑफ हो गया। ठीक है, वापस से इसको एक बार और करते हैं। तो ये देखिए ये इमीडिएटली ये यहाँ आ गया और बल्ब आपका ऑन हो चुका है। तो हमने पहले वाला कॉन्सेप्ट समझा था कि सिर्फ ट्रांजिस्टर पे यदि हम मान लीजिए स्विच बेस करेंगे तो कैसे आपका रिले ऑन ऑफ होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर अब हमने ये जो आपका ट्रांजिस्टर है इसके साथ में हमने क्या किया है, इसके साथ में हमने यहाँ पर एक IR सेंसर को कनेक्ट कर दिया है। और IR सेंसर को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर समझा। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको इस सिमुलेशन को रोकते हैं और यहाँ पे ये जो IR सेंसर है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ में। तो मैं इसको यहाँ पर पिन नंबर 2 के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ और आउटपुट को जो है मतलब जो ट्रांजिस्टर है उसको मैं जो है यहाँ पर 13 नंबर पिन के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो हमको वर्किंग देखनी है वो कुछ ऐसी देखनी है कि इसको थोड़ा सा जो, हाँ, अब हमको इसकी जो वर्किंग देखनी है वो कुछ ऐसी देखनी है कि मान लीजिए यदि आप जो है IR सेंसर पर सिग्नल आता है, मतलब IR सेंसर पर कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो यहाँ का जो भी सिग्नल है वो माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा। आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे है ये, और माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल को रीड करेगा और रीड करने के बाद में वो सिग्नल जो है इस ट्रांजिस्टर को देगा। देन ये जो ट्रांजिस्टर है वो इस रिले को ऑपरेट करेगा। तो हम एक बार यहाँ पे जो है वो इसको चला कर देखते हैं, तब आपको यहाँ पे 1 बाय 1 सब चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएगी। यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर एक जो है सीरियल, ये वर्चुअल सीरियल मॉनिटर बोलते हैं हम इसको। वर्चुअल सीरियल मॉनिटर यहाँ पे हमने ले रखा है और ऑर्डिनो की रिसीव ट्रांसमिट के साथ में अपोजिट कनेक्शन कर रखे हैं, मतलब रिसीव को ट्रांसमिट के साथ में और ट्रांसमिट को रिसीव के साथ में। वो यहाँ पे देख भी सकते हो, 0 नंबर इसकी जो होती है वो रिसीव होती है, तो उसको हमने यहाँ पे ट्रांसमिट के साथ में कनेक्ट कर रखा है। ये देखिए यहाँ ट्रांसमिट और सिमिलर अपोजिट रिसीवर के साथ में भी कर रखा है। तो मैं अब इसको यहाँ पर रन करके बताता हूँ आपको। तो देखिए ये जो आपका क्या बोलते हैं वर्चुअल सिमुलेटर है, वर्चुअल सीरियल मॉनिटर है, इसका जो भी आउटपुट है वो यहाँ दे रखा है। ठीक है, मतलब हमने कोड में क्या कर रखा है, कोड में इतना सा लिख रखा है कि जब भी IR सेंसर पर सिग्नल आता है तो हमारा रिले जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से कि ये देखिए IR की वैल्यू यदि 1 है तो रिले आपका ऑन है। अगेन ये बार बार प्रिंट करता जा रहा है क्योंकि वो लूप में चल रहा है। तो 1 है तो रिले आपका ऑन है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो है आपका बल्ब जो है वो ऑन है। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार 0 कर देता हूँ। ये देखिए, हाँ, तो जैसे ही मैं इसको 0 करता हूँ तो ये देखिए आप यहाँ रिले की वैल्यू जो क्या हो गई है 0, और रिले बता रहा है यहाँ पर ऑफ। और वापस से ये प्रिंट करता जाएगा कि IR की जो वैल्यू है वो 0 हो गई है, रिले आपका ऑफ हो गया है। और यहाँ देखिए आप, ये अगेन ब्लू मतलब 0 जैसे, और यहाँ पर ये जो है ट्रांजिस्टर को 0 सिग्नल मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो है बल्ब जो है वो ऑफ है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसकी कोडिंग हमने कहाँ कर रखी है, इसकी कोडिंग हमने कर रखी है यहाँ पर। तो ये कोडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको कोड एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने 13 नंबर जो है यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर के लिए भी हमने यहाँ शायद डायरेक्टली कर रखा है। ओके, कुछ चीज़ें हम कोड में ज़्यादा लिख देते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक वेरिएबल ले रखा है IR वैल्यू, और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, मतलब नॉर्मल एक वेरिएबल है, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 दे रखी है। फिर वॉइड सेटअप के अंदर हमने क्या कर रखा है, जो हमारी 13 नंबर की पिन है, ये जो हमारी 13 नंबर की पिन है यहाँ पर, ये जो 13 नंबर की पिन है ये, इसको हमने बना रखा है आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट है। और 2 नंबर के पिन को बना रखा है हमने इनपुट। 2 नंबर के पिन को हमने इनपुट इसलिए बनाया है यहाँ पर क्योंकि IR का जो सिग्नल है वो माइक्रो कंट्रोलर की 2 नंबर पिन पे जाएगा। और ये सीरियल मॉनिटर के लिए हमने जो है इनिशियल सेटिंग्स कर रखी है, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब इससे जो है सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है माइक्रो कंट्रोलर और ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर के बीच में। और ये इनिशियल हमने टेक्स्ट प्रिंट कर रखा है, ये आपको भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये आएगा यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ आते हैं, और मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा
तो जो पहली स्ट्रिंग आएगी वो आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए रिले कंट्रोल यूजिंग IR, ठीक है। तो ये आपको जो स्ट्रिंग यहाँ से देखने को मिल रही है। अब हमने क्या कर रखा है, हमको कोड में सिर्फ इतना सा लिखना है कि जो भी 2 नंबर पे सिग्नल आ रहा है उसको रीड करना है और उसको इस वेरिएबल में सेव कर लेना। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, 2 नंबर की वैल्यू के जो सिग्नल है उसको रीड करा और इस वेरिएबल में सेव कर लिया, और सेव करने के बाद में उसको यहाँ प्रिंट करा रखा है, ठीक है। और उसके बाद में चेक कराया कि या इसके अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। यदि 1 है तो रिले जो है आपका ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने हाई सिग्नल सेंड कर रखा है 30 नंबर वाली पिन पर, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है वो NPN ट्रांजिस्टर है और ये हाई सिग्नल से एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कर रखा है इसको, और साथ में प्रिंट कर रखा है रिले ऑन, जो आपको यहाँ पे बार बार दिखता है प्रिंट होता हुआ, रिले ऑन या ऑफ वट एवर, ठीक है। तो क्योंकि अभी 0 है तो ऐसा दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ आपको रिले ऑन प्रिंट दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। सिमिलर हमको क्या करना है, अब एल्स के अंदर कंडीशन डाल देनी है कि यदि 1 नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होगा, 0 होगा तो 13 नंबर पर हमको क्या कर देना है, लो सिग्नल सेंड करना है, और रिले ऑफ जो है हमको वहाँ पर प्रिंट करना है। तो ये इस तरह से हमारा पूरा सिमुलेशन जो है यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं आपको पुराने वाले सेक्शन में बता रहा था कि यहाँ पर हम जो है वो AC की जगह DC को भी लगा सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे करके देखते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ये हमको थोड़ा सा समझने वाली बात होगी। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट करता हूँ, और ये इसको उठा के यहाँ से मैंने ये LED पहले से लेके रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ये जो आपकी एक LED है, ठीक है, और LED के एक एंड में ग्राउंड हमने पहले से ही दे रखा है। पॉजिटिव जो है हम वो कहाँ से देंगे, यहाँ से, ठीक है, और ये जो हमने पॉजिटिव यहाँ पे ले रखा है, ठीक। अभी आपको जब ये जैसे चलेगा तो समझ में आ जाएगा। तो अभी तो देखिए ये ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, क्योंकि पर हमने अभी सिमुलेशन को ऑफ कर रखा है। तो एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है। तो ये देखिए जैसे ही 1 है तो ये जो रिले का कॉमन टर्मिनल है वो NO के साथ में कनेक्टेड है और LED आपकी ऑन हो गई। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे जो है मतलब रिले के आउटपुट के ऊपर हम जो है AC और DC दोनों तरह के लोड को स्विच करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें यहाँ पे और बता देता हूँ कि ये जो IR मॉड्यूल है इसको ये इसकी लाइब्रेरी रहती है। वो लाइब्रेरी को आपको जो है C ड्राइव में रखना होता है, और इसकी एक हेक्स फाइल होती है वो भी आपको यहाँ पर देनी होती है। तो आप जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो भी इसकी हेक्स फाइल होगी वो लिखनी पड़ेगी, मतलब वो जो है अटैच करनी पड़ेगी। तो ये हेक्स फाइल मैंने यहाँ पर दे रखी है, और इसको बस आपको ओके करना है। या आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोड जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, कोड ईगल फाइल, उन सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी यदि आपको डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर कोड जनरेट किया था तो इसको हमको क्या करना होता है, कंपाइल करना होता है। और कंपाइल करने के बाद में हमको यहाँ पर एक लोकेशन मिलती है, नीचे यहाँ एक हमको लोकेशन मिलती है, उस लोकेशन को हमको कॉपी करना होता है। तो देखिए मैं इस लोकेशन को यहाँ पर भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप इस पूरी लोकेशन को कॉपी ना करते हुए सिर्फ आप इतना कर लें टाइम तक, क्योंकि ये पूरा ओपन नहीं होता है। तो बस आप इसको Ctrl+C करें, और Ctrl+C करने के बाद में आप माई कंप्यूटर में जाके यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और इसके बाद में एंटर प्रेस करें। और अभी आप देख लीजिए 10 बज रहे हैं यहाँ पर। तो 10 बजे के टाइम पर आप देख लीजिए कि 7 तारीख को 10 बजे है ना, तो कौन सा कोड होगा तो आपको, और या है ना, ठीक है, तो ये यही वाला कोड है, ठीक है। तो इस वाली हेक्स ये यहाँ पर ये हेक्स फाइल क्रिएट हो जाएगी सॉफ्टवेयर के थ्रू, और ये हेक्स फाइल आपको जो है वो इसका पाथ आपको यहाँ पे देना होता है यहाँ। तो आप इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी है पहले से, ये देखिए 959 पर जो हेक्स फाइल है वो, इस पर आप ओके करें और ये ओके कर दीजिए। और इसको अभी तो ऑलरेडी खैर जो है ये सिमुलेशन, अच्छा ये ऑफ़ है, ठीक है, तो इसको हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको एक बार हम ऑफ़ करके देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा आपका रिले ऑफ,
और यहाँ आपकी एलईडी भी ऑफ हो जाएगी। तो आप इस तरह से एसी डीसी दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए, और आपको कोडिंग से रिलेटेड, सिमुलेशन से रिलेटेड, सर्किट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं अगर आपको और भी कुछ चीज़ें जाननी हो तो। और इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारी वीडियो बनाता रहूं और आपको वो वीडियो हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।